पिछले वीडियो में जो है हम लोग डाइस का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे। बोले थे कि अगले क्लास में क्वेश्चन को देखेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में जो है आपको इसी तरह का डायग्राम दे दिया जाएगा, उसमें कुछ कलर का नाम दे दिया जाएगा, कुछ आकृति का चिन्ह दे दिया जाएगा, कुछ नंबर लिख दिया जाएगा या फिर नंबर का बिंदु बना के दे दिया जाएगा, 1 बिंदु 2 बिंदु। आपसे पूछेगा कि इस रंग के विपरीत कौन सा होगा। वही चीज यहाँ भी किया है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग पीला के विपरीत है। आपसे पूछ रहा है पीला रंग के विपरीत कौन सा है। आपको 4 डायग्राम दे दिया है डाइस का, आपको बताना है। तो यहाँ दिया पीला नीला नारंगी, फिर यहाँ दिया नारंगी पीला गुलाबी, फिर दिया यहाँ नीला पीला लाल, फिर दिया है लाल पीला गुलाबी। हम बोले थे कि इस तरह का एक डायग्राम बनाइएगा आप, और जो ज्यादा बार आया है उसको बीच में लिखिएगा। इसमें देखिए ज्यादा बार कौन आया है, पीला 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 पीला। पीला ज्यादा बार आया है तो लिखिए यहाँ पर पीला। उसके बाद देखिए क्लॉकवाइज चलना है यहाँ से पीला की तरफ से। क्या है, नीला नारंगी। लिखना स्टार्ट कीजिए आप भी यहाँ से, नीला क्लॉकवाइज में ऐसे चलेगा, नारंगी, फिर यहाँ से चलिए पीला से गुलाबी नारंगी। अगर क्लॉकवाइज फिर बैठ नहीं रहा, गुलाबी यहाँ मांग रहा तब नारंगी होगा। अगर यहाँ गुलाबी नारंगी करते हैं तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अगर इस तरह का आने लगे तब समझ जाइए कि कुछ डाउट है, क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेगा। या फिर इसमें जो है आप दूसरा जो बार अधिक बार दिख रहा है उसको लेके बना सकते हैं, या फिर आपको पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो क्वेश्चन है इस तरह से नहीं बनेगा। एक और कॉन्सेप्ट याद कीजिए, हम बताए थे पिछले क्लास में कि मान लीजिए ये फलक है पीला, ये दिया गया है, इसके साथ जो जो दिख रहा है, पीला के साथ दिया गया है नीला नारंगी, जो दिख रहा है वो उसका उल्टा होगा ही नहीं। उसी आधार पर हम यहाँ देखिए ये क्वेश्चन को बनाएंगे। क्या पूछ रहा है, पीला के विपरीत, तो पीला को पकड़िए, पीला के विपरीत नीला नारंगी, नीला नहीं होगा, नारंगी ऑप्शन में नहीं है, नीला कट गया आपका। फिर देखिए पकड़िए पीला गुलाबी नारंगी, गुलाबी दिया ऑप्शन, गुलाबी नहीं होगा विपरीत। फिर देखिए पीला लाल नीला, ये लाल, लाल भी नहीं होगा। तो पीला का विपरीत क्या होगा, बैगनी। इस आधार पर आप बनाइएगा। ये भी पैटर्न क्या होता है, ये पैटर्न अगर फॉलो नहीं करने लगा तो आप यहाँ तुरंत रुक जाइए, या फिर किसी दूसरा जो ज्यादा दिख रहा है इसके बाद उसको पकड़ के बनाइए, तब क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देखिए 4 डाइस का आपको डायग्राम दे दिया है। बोल रहा निम्नलिखित में कौन सा हरे रंग के विपरीत होगा। हरा रंग के विपरीत कौन सा होगा बताइए। क्या बोले थे, एक इस प्रकार का आप डायग्राम बनाइएगा, जो ज्यादा बार दिखे उसको बीच में लिखिएगा। चलिए देखते हैं ज्यादा बार क्या दिख रहा है आपको, नारंगी नारंगी, हरा हरा।
नारंगी भी 2 बार दिख रहा, बैगनी भी 2 बार दिख रहा, हरा भी 2 बार दिखता है। चलिए पहले हरा को लेकर देखते हैं, इसमें ट्विस्ट है, बताने का कुछ कोशिश करेंगे। हरा को लीजिए, नीला लाल क्लॉकवाइज में चलाइए, यहाँ से क्लॉकवाइज चलाइए, नीला लाल। फिर हरा को लीजिए क्लॉकवाइज, जामुनी नीला, जामुनी नीला। इससे तो सारा डाटा नहीं आ पाया है, इससे होगा नहीं। फिर देखिए आपको जामुनी जामुनी 2 बार दिख रहा है, जामुनी को लेके देखिए, जामुनी को बीच में लिखे। बैगनी नारंगी क्लॉकवाइज चलाइए, बैगनी नारंगी। फिर जामुनी क्लॉकवाइज चलेगा, नीला हरा, नीला हरा। एक और जो बच रहा है उसको यहाँ पे लिखते हैं, वो जामुनी का विपरीत होता है। इसका हरा का विपरीत, नारंगी नीला का विपरीत, बैगनी जामुनी का विपरीत जो बच रहा है वो उसके बीच में लिख के वो उसका विपरीत होता है। पिछले क्लास में हम लोग बताए हुए हैं। इससे पूछ रहा है आपको हरा का विपरीत क्या होगा, तो हरा का विपरीत नारंगी, हरा का विपरीत नारंगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये देखते हैं, इस क्वेश्चन में बोल रहा है नीचे एक पासे की 2 स्थितियों को दिखाया गया है। एक पासा है, उसका 2 जो है स्थिति दिखा गया है, दिखा दिया गया है। वो पूछ रहा है आपसे, जब दिल की शक्ल ऊपर होगी तो सबसे नीचे क्या होगा। एक ही ये सवाल का बनाने का एक ही नियम है, बनाइए इस प्रकार का डायग्राम। ज्यादा बार क्या दिख रहा है, स्टार, कलर किया हुआ स्टार है। क्लॉकवाइज चलाइए, सर्किल, उसके बाद है स्क्वायर। फिर स्टार यहां से चलाइए, कलर किया हुआ सर्किल, उसके बाद है दिल। आपसे क्या पूछ रहा है, जब दिल का शक्ल ऊपर हो सबसे नीचे क्या होगा। दिल, यहाँ दिल है तो इसका उल्टा क्या बताए थे, इस तरफ वाला दिल का उल्टा हो जाएगा स्क्वायर, बिना कलर किया हुआ स्क्वायर। जिस ऑप्शन में रहेगा उसको टिक कर दीजिएगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। टाइप 1 तो हम लोग देख लिए, अब चलते हैं टाइप 2 की तरफ। क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपसे, नीचे दिए गए आरेख में एक ही ब्लॉक के 6 फलकों को हरा, ब्लू, लाल, पीला, नारंगी और सफेद रंगों से निम्न प्रकार से रंगा जाता है। क्या किया है, एक ही डाइस का आपको 2 डायग्राम दे दिया गया है। इसमें पहले तो बताए थे कि जब एक से ज्यादा जो कलर दिखे उसको पकड़ के डायग्राम बना के वैसे बनाइएगा क्वेश्चन, लेकिन इसमें तो कोई मैच कर ही नहीं रहा, तो कैसे बनाइएगा। तो इस प्रकार का प्रश्न में अक्सर होता क्या है, देखिए एग्जामिनर जो है आपको एक ही डाइस का उल्टा करके देता है। सफेद जैसे ऊपर है, इसका विपरीत नारंगी है, जस्ट उसी का उल्टा उल्टा दिया रहता है।
सफेद का विपरीत नारंगी, पिछला कॉन्सेप्ट में भी बताए थे। और इस तरफ का विपरीत, इस तरफ लाल। और ये हरा का विपरीत पीला। इस सवाल में आपसे पूछ रहा है, जब ब्लू रंग ऊपर के फलक पर हो तो निचले सतह पर कौन सा रंग होगा। पूछ रहा है जब ब्लू ऊपर हो, ब्लू, तो ब्लू का विपरीत क्या होगा आपसे पूछ रहा है। ब्लू का विपरीत क्या हो जाएगा, लाल। ब्लू का विपरीत हो जाएगा लाल। इस प्रकार के सवाल में आप लोग ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखने का चीज है। अगर दो टाइल्स दे दिया जाए, दोनों में कुछ भी मैच नहीं करे, तो ऊपर वाला विपरीत होगा, इस दायां साइड का बायां साइड वाला विपरीत होगा, बायां साइड का दायां साइड वाला विपरीत होगा। या फिर इसको एक आप डायग्राम के तहत अगर उतारना चाहते हैं तो देखिए किस प्रकार का होगा। ये डायग्राम दिया सफेद हरा ब्लू, सफेद हरा ब्लू। तो सफेद के नीचे हो जाएगा आपका नारंगी, ठीक सफेद के नीचे। और ब्लू के जो है पीछे, इस ब्लू के पीछे आपका हो जाएगा इस साइड में, इस साइड में जो रहेगा ब्लू के पीछे नहीं, ब्लू के इस साइड में, जैसे ये है ब्लू, ये ब्लू हुआ तो इसके इस साइड, इस सफेद और ब्लू से लगा हुआ इस साइड आपका रहेगा पीला। ये आपका पीला इधर रहेगा। और इस हरा से लगा हुआ, हरा से लगा हुआ आपका इस साइड में पीछे तरफ रहेगा लाल। इस तरह से भी आप, ये ब्लू के पीछे तब क्या दिखेगा आपको, लाल। इस तरह से आपको, ये ज्यादा जटिल हो जा रहा है, आपको बस यही ध्यान रखना है, टॉप का विपरीत टॉप, राइट का विपरीत लेफ्ट, लेफ्ट का विपरीत राइट। तो देखते हैं टाइप 2 का अगला प्रश्न। तो देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी भी पासा में स्थित कोई निश्चित रंग के निकटवर्ती सतह पर अधिक से अधिक कितने अलग अलग रंग लगाए जा सकते हैं। तो याद कीजिए, जब हम डाइस का कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे उसमें हम इस चीज को बताए हुए थे। आप लोग इसका जवाब एक बार कमेंट में दीजिएगा कि इसका क्या जवाब हो सकता है। जिन बच्चों को समझ में आ रहा है वो आप अपना जवाब
इस वीडियो के कमेंट में छोड़ सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे आपका ये आपका ये एक डाइस है। पूछ रहा कोई निश्चित रंग, मान लीजिए यहाँ कोई रंग है, लाल है, यहाँ इस ऊपर टॉप पर ये लाल रंग के साथ और कितने अधिक से अधिक रंग लगाए जा सकते हैं? कितने लगाए जा सकते हैं? देखिए, हम जो है कॉन्सेप्ट में आपको बताए थे, एक फलक के साथ अधिक से अधिक 4 फलक जुड़े रहते हैं। वही चीज आपसे इसमें पूछा है घुमा के। आइए देखते हैं। इस फलक के साथ देखिए ये लगा हुआ है, एक ये फलक लगा हुआ है, फिर एक इसके पीछे देखिए लगा होगा, टॉप के इस साइड में पीछे 2 फलक हो गया, फिर एक इस साइड में राइट साइड, फिर एक फ्रंट में, कितना हो गया? 4। इस टॉप के साथ एक लेफ्ट, एक राइट, एक फ्रंट के पीछे 4। वही चीज आपसे पूछ रहा है कि ये लाल रंग, मान लीजिए यहाँ अगर लाल रंग रहता, इसके साथ कितने रंग जुड़ जाते? 4 रंग, सफेद, ब्लू, नीला, पीला, कुछ भी, कोई भी रंग। जो रंग हम बताए वही, ये नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट हम आपको पढ़ाए थे, जब डाइस का हम कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे तो हम आपको बताए थे कि किसी पासा का एक फलक अधिक से अधिक 4 फलक के साथ जुड़ा रहता है। 4 फलक के साथ जुड़ा रहता है। एक फलक के साथ कम से कम 4 फलक जुड़ा रहता है। यही चीज आपसे इसमें क्वेश्चन में घुमा के पूछा है। चलिए आइए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न में। ये प्रश्न पूछा गया है इनकम टैक्स एंड सेंट्रल एक्साइज एग्जाम 2004 में। इसमें पूछ रहा है एक ही पासा के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है, इन पर अक्षर लिखे गए हैं, बताएं कि रिक्त स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। इसमें 4 डाइस का जो है, एक ही डाइस का 4 स्थिति दिखाया गया है, और डाइस में ही आपसे पूछ लिया है कि W, U और व्हाट, इस व्हाट के स्थान पर क्या आएगा, आपसे ये पूछा है। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। उसी प्रकार क्या बताए थे, जो ज्यादा दिखता है उसको लेके चलिए। यहाँ दिख रहा है D, M, M से करके देखेंगे तो पूरा फुल नहीं हो रहा है, पूरा नहीं आ रहा है। D से पूरा आ रहा है। तो आइए D को लेके आगे बढ़ते हैं। क्लॉकवाइज चलिए, S, M, यहाँ से क्लॉकवाइज ऐसे चलेगा। फिर D से U, Y, क्या बच रहा है इसमें?
क्या नहीं आया है W, वो हो जाएगा D का उल्टा। तो इससे भी नहीं पता चल पा रहा, W का विपरीत जो है D है, D तो आएगा नहीं, एक से पता नहीं चल पा रहा। फिर देखिए एक और क्लू निकालिए, और क्या रिपीट हो रहा है देखिए। एक और रिपीट हो रहा है आपका W। फिर इससे बनाइए, W से चलाइए M S, फिर W से चलाइए क्लॉकवाइज, व्हाट यू, यानी कि M का उल्टा आएगा व्हाट के जगह पे। इससे आप देखिए M का अपोजिट क्या है, Y, तो बस यही आएगा आपका Y। व्हाट के जगह पे क्या आएगा, Y। दो तरह जैसे मैथ में इक्वेशन बनाते थे उससे पता चलता था, उसी प्रकार कुछ ऐसा हो गया है इस क्वेश्चन में कि दो तरह का कंडीशन अगर आपको मिल रहा है, आपका M भी रिपीट हो रहा है लेकिन M से पूरा डाटा नहीं मिल पा रहा। देखिए M से चलाइए क्लॉकवाइज DS, M से चलाइए SW, यहाँ खाली रह जा रहा है, इससे फुलफिल डाटा नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको नहीं लिए हैं। यहाँ D को लेके बनाए हैं और W लिए हैं। W से क्या पता चल रहा है, M का अपोजिट में जो रहेगा वो मेरा व्हाट के स्थान पे आएगा। तो M जो है M का अपोजिट यहाँ से मिल रहा है, M का अपोजिट Y, तो क्या होगा Y, व्हाट के स्थान पे Y आएगा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन देख के आप लोग को लंबा चौड़ा भाषा देखने से लग रहा है, लेकिन अगर क्वेश्चन को पढ़ के उसका जो है सॉल्यूशन किया जाए तो क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। बार बार बोलते हैं कि कोई भी भाष से भास्ट भाषा है, क्वेश्चन को एक बार पढ़िए जरूर, क्या कह रहा है उसको समझने का कोशिश कीजिए, उस आधार पर करते जाइए, क्वेश्चन खुद ब खुद अपने आप बन जाएगा। तो आपसे बोला है एक पासा के निकटवर्ती फलकों पर घड़ी की सुई की चाल के क्रम में A, B, C और D लिखा गया है एवं E और F को क्रमशः ऊपर एवं नीचे के फलकों पर लिखा गया है। इस पासा के ऊपरी फलक पर जब C हो तो इसके नीचे के फलक पर कौन सा अक्षर होगा। तो आइए देखते हैं, एक डाइस होगा जिस पर कि आपको ए से लेकर F तक लिखा गया है। तो समझने के लिए हम जो है, जो फ्रंट दिख रहा है उसमें हम ब्लू से लिख रहे हैं और बैक वाले को ब्लैक से लिखेंगे। फ्रंट टॉप दिख रहा है, फ्रंट और इस साइड, फिर ये हो जाएगा राइट साइड
टॉप का नीचे और फ्रंट का बिहाइंड को ब्लैक से लिखेंगे। तो बोल रहा है ई और एफ को बोल रहा है ऊपर और नीचे, कहीं से हम अपने मन से बोल नहीं रहे। देखिए बोला है ई और एफ को क्रमशः, यानी कि ई जो है टॉप पर ऊपर में और एफ जो है नीचे में रहेगा। उसके बाद ए बी सी डी को जो है घड़ी की सुई की चाल में फ्रंट से लिखना चालू किया। ये फ्रंट का ब्लू लिख रहे हैं। फ्रंट पर ए लेके चलते हैं, घड़ी की दिशा में बोल रहा है। घड़ी कैसे चलेगा? ऐसे, ऐसे चलेगा। फ्रंट पे ए लिखे, इस साइड बी हो जाएगा, सी हो जाएगा ए के पीछे। सी किधर हो जाएगा? ए के पीछे। फिर आपका डी हो जाएगा इस साइड, डी हो जाएगा आपका राइट साइड। हो गया ए बी सी डी ई एफ। तो आपसे पूछ रहा जब सी ऊपर हो, जब सी ऊपर हो तो उसके नीचे क्या होगा, मतलब उसका विपरीत पूछ रहा। सी के विपरीत क्या होगा? सी ए के विपरीत है। सी ए फ्रंट पर है, सी ए के पीछे, तो आपका हो जाएगा सी। अगर ये पीछे है तो आपका ए जो है फ्रंट पर है, तो सी का विपरीत हो जाएगा ए। सिर्फ लंबा चौड़ा भाषा देख के डरना नहीं है। क्वेश्चन में कुछ था, कुछ नहीं था। ये एग्जाम में पूछा गया है, असिस्टेंट ग्रेड एग्जाम 2005 में। तो बस इसी प्रकार जो है आपका डाइस का सारा कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो गया। सारा सवाल भी करा दिए हैं। अब आप लोग के पास जो भी बुक हो, जो भी बुक से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उससे आप लोग बनाइए। किसी भी तरह का अगर दिक्कत हो तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उस पर आप जुड़ जाइए। किसी सवाल में आपको दिक्कत आ रहा तो आप उस सवाल को उस टेलीग्राम ग्रुप में डालिए, हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। और जो है वीडियो बनाने में जो है बहुत मेहनत लगता है। आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो कृपया आप लोग अपने दोस्तों में वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा भी हौसला बुलंद हो और यह प्रक्रिया आगे भी चलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।